राधे राधे। श्री हरिवंश। हरतालिका व्रत को तीज या तीजा भी कहते हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को हस्त नक्षत्र के दिन होता है। इस वर्ष 26 अगस्त दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन कुंवारी और सौभाग्यवती महिलाएं गौरी शंकर की पूजा करती है। इस व्रत में पूरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात मीठे पदार्थ से पारण संपन्न किया जाता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमन करके शिवलोक को जाती है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके 16 श्रृंगार करती है और केला के पत्तों का मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करके पूजा अर्चना करती है और गौरी शंकर पर 16 श्रृंगार चढ़ाती है और अपने अमर सुहाग की प्रार्थना करती है। इस व्रत को रखने में अपना परम सौभाग्य समझती है। हरतालिका तीज में काली मिट्टी के भगवान शिव और पार्वती और गणेश की प्रतिमा बनाई जाती है। तीज व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने का उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतने वर्षों तक तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ के विकराल शीतलता में तुमने जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख के तपती गर्मी में तुमने तप किया। श्रावण के मूसलाधार वर्षा में तुमने तप किया। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या देखकर बड़ी दुखी होते थे। एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने अतिथि का सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या घोर तप किया है, इससे मैं प्रसन्न होकर आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद जी के बात सुनकर गिरिराज के सारे क्लेश दूर हो गए। गिरिराज प्रसन्न होकर बोले, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर लक्ष्मी बनकर रहे और पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। यह बात जब पार्वती जी को पता चला कि मेरा ब्याह विष्णु भगवान से हो रहा है तो दुख का कोई ठिकाना न रहा। तुम बहुत चिंतित रहती थी। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इन मानसिक दशा को समझ लिया और तुमसे कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैं सच्चे मन से शंकर भगवान को वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। अब मैं क्या करूं? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी ने कहा, हे सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना, तुम्हें भगवान अवश्य सहायता करेंगे। पार्वती जी ने ऐसा ही किया। गिरिराज तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए और वे सोचने लगे कि न जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु भगवान से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए तो मैं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारा खोज शुरू करवा दी
और तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में साधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत से शिवलिंग का निर्माण कर पूजा की और मेरी आराधना की, तो मेरी समाधि टूट गई और मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष पहुंच गया और तुम्हें वर मांगने को कहा। तब तुमने कहा कि मैं तुम्हें पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच में मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। उसी समय गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां पहुंच गए। गिरिराज अधिक दुखी थे और तुम्हें देखकर उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर से कहा कि हे पिताजी, मैं महादेव के पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि मेरा विवाह विष्णु से न करके महादेव से करेंगे। गिरिराज मान गए और दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फल स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हुआ। इसका महत्व यह है कि इस व्रत को करने वाली कुंवारी और सौभाग्यवती स्त्रियों को मनवांछित फल देता हूँ, सुख समृद्धि और पुत्र प्राप्ति का वरदान देती हूँ। यह व्रत पूरी निष्ठा तथा आस्था से करनी चाहिए। यह व्रत में दान करने के लिए मेहंदी, बिंदी, अबीर, सिंदूर, मोहर, चूड़ी, बिछिया और काजल दान करना चाहिए। हृदय से मनन करते हुए जयकार करना चाहिए। इस व्रत में शाम सदाशिव का जाप करना चाहिए। हर हर महादेव, बम बम भोले, जय श्री राधे। अच्छा।